चाहिए, आम बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए, लेकिन आप जो पर्सन सुन रहा, जो भी पर्सन सुन रहा, वो क्यों करे? तो ये कुछ रीजन है साहब कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए साहब। ये कुछ चीजों पे कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, वो हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितना पैसा खर्च होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, कितनी कमाई होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी कमाई होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो साहब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में जो है वो रहता है साहब, कैपिटल क्या लगती है एम्प्लॉयमेंट में? तो सर कैपिटल लगती है ट्यूशन फीस ऑफ 16 ईयर, यानी कि जो स्कूल की फीस आप लगाओगे। 16 साल बंदा पढ़ता है, कितनी उसकी फीस लगती है, उसको अंदाजा लगाना चाहिए कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ओवरहेड एक्सपेंसेस, अकेला ट्यूशन फीस नहीं, उसका अगर आने जाने का फेयर है, बसेस में जा रहा है, खाने का भी एक्सपेंस है, उसका फूड एक्सपेंस भी है। अब आगे क्या करें, रिस्क स्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये लिमिटेड इनकम, जब वो कमाने लगेगा, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो लॉयर बन जाए, चाहे वो सीए बन जाए, एक लिमिटेड इनकम रहेगी। इवन नहीं तो ट्यूशन तो पढ़ाएगा ही वो लास्ट में, तो एक लिमिटेड इनकम रहेगी। स्किल्स क्या चाहिए कि जिस तरह का प्रोफेशन है, मान लो सपोज कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसको पहले जाके, ऐसा नहीं है वकालत करते जाते, वो पहले सीखता है, असिस्टेंट बनता है जाके किसी ना किसी वकील का। इसी तरह से डॉक्टर को भी अलग से बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके बाद भी जब वो डिग्री ले लेता है। अब उसमें टाइम कितना देना पड़ता है सब, 12 घंटे से कम टाइम नहीं देना पड़ता पूरे दिन में। मैंने वकील्स को बहुत लेट तक बैठे देखा है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, और प्रोबेबिलिटी टू अचीव वंस ड्रीम बहुत लो चांस है। एक कोई बड़ा ड्रीम की सोचो कि 1 करोड़ का, मैं हर सीए के कोई लिमिटेड सीए होते हैं या बहुत बड़े होते हैं कि मैंने जिनका बहुत जबरदस्त चीजें देखी, नहीं मैं नॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये स्थिति रहती है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। तो सर किसी ने ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस है, कोई लोहे का काम कर रहा है या कोई वैसे, अगर मैं बात करूं आड़त का काम कर रहा है, या कुछ भी तरह का बिजनेस ले लो, किराने का भी काम कर रहा है, तो जितनी वो कैपिटल लगाएगा प्रॉफिट उसके हिसाब से है। यानी कि जितना पैसा डालेगा, अगर बड़ा शोरूम करना है अगर कपड़े का, तो 50 लाख 60 लाख आज कुछ मामूली सी बात हुई पड़ी। तो ऑफिस रेंट भी उसका बाद में, अब उसने शोरूम खोल लिया तो ऑफिस का रेंट पहले दिन से शुरू हो गया, स्टाफ की सैलरी पहले दिन से शुरू होगी, ऑफिस सप्लाईज आना जाना सामान है, भाड़ा जो लगता है उसका वो पहले दिन से ही शुरू हो गया। अभी कमाई नहीं है, ये सारे खर्चे स्टार्ट है डे 1 से। रिस्क वेरी हाई है सर। कौन गारंटी करता है कि बिजनेस चल जाएगा? मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस चेंज हो, तो इवन वक्त चेंज करवा देता है यार। मैंने पीसीओ खुले हुए देखे थे, जब मेरा स्कूलिंग पीरियड था मैंने बहुत सारे पीसीओ देखे थे खुले हुए, और आज एक भी सिंगल पीसीओ नहीं है, गायब है, उनका बिजनेस चेंज हो गया यार। वीसीआर की शॉप्स होती थी, लोग वीसीआर लेके जाते थे, चेंज है यार। कल एचएमटी की बात हो रही थी, तो फीएड की बात हो रही, आज उन गाड़ियों को कौन पूछता है यार। इवन अभी जो डीजल पेट्रोल की जमाने, ये चेंज हो जाएंगी गाड़ियां यार, ये बीते हुए जमाने की बात हो जाएगी। तो बिजनेस स्किल चाहिए, इसके लिए भी बिजनेस ऐसे नहीं होता यार। आप ऐसा नहीं है कि आप आए और आप बैठे और चल जी बिजनेस शुरू, नहीं है सर। स्किल सीखनी पड़ेगी, कस्टमर से बात कैसे करनी है, सब चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। ऐसे नहीं होता। या तो आपका पुश्तैनी बिजनेस चला रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसको भी सीखना पड़ेगा आपको, अपने फादर के साथ बैठ के, या आपके जो भी फैमिली मेंबर चला रहे हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। स्किल चाहिए, ऐसे नहीं चलता बिजनेस। नो वर्क नो पे। सर दुकान का शटर मत खोलिए, उस दिन एक पैसा भी नहीं आएगा। ये जबरदस्त चीज है, इसको समझिएगा। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी टू अचीव वन स्ट्रीम, तो ये रिलेट करता है कि सक्सेस ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है उस तरह से ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अब आप 10 लाख लगा के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो फिर उतने से ड्रीम पूरे होंगे दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। कैपिटल और प्रॉफिट क्या है?
सर अगर बात करें, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो आपको फेयर फूड एक्सपेंस तो रहेगा, क्योंकि जब आप नेटवर्क करोगे तो आपको जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, और ट्रेवल करोगे तो खर्चा भी होगा, खाने का भी खर्चा होगा। रिस्क है वो बहुत लो है, हाई नहीं है, रिस्क बिल्कुल लो है। स्किल्स फिर यहाँ पे जबरदस्त चीज है, एबिलिटी टू रिलेट द अदर्स। आपको दूसरों से बातचीत करना और उनसे अपनी पहचान बनाना आना चाहिए, इतना ही स्किल चाहिए। इवन द इलिटरेट, अनपढ़ आदमी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। कोई भी किसी भी तरह के लिए मुश्किल नहीं है। टाइम की बात करें तो बिल्कुल टाइम फ्रीडम है, सेव्स टाइम। टाइम फ्रीडम तो ये है कि जब भी आपकी इच्छा हो तब कर लो। आज हम अपनी दुकानदारी 8 बजे भी खोल के बैठ गए, और हमारे साथ 850 से ज्यादा लोग हो गए आज, और तरीके 900 को आंकड़ा टच करने वाला है। गजब है, गजब। तो टाइम फ्रीडम है यहाँ पे, लेकिन इसी चीज का ही हम लोग गलत फायदा उठाते हैं कि जब जरूरत होती तभी काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अब ये दूसरे प्रोफेशन को उठा के देख लो ना यार। आज जो चाहे छोटी से छोटी जॉब करता है, एक कहीं फैक्ट्री में भी बंदा काम करता है, तो भाई साहब वो चल पड़ा है अभी काम पे। और बहुत सारे साथी मैं कहता हूँ घर पे ही रहते हैं सर, नहीं करते, उसको उस तरह से नहीं देते। आप दूसरे बिजनेस को करके तो देखिए, और पहले ये खुद समझिए तो टीम समझ जाएगी यार। तो सेव्स टाइम क्या है सर? आज आप काम नहीं भी कर रहे हो तो नीचे टीम काम कर रही है, आपकी दुकान आज आपने बंद कर रखी तो आपको पैसा आएगा। आज वैसे तो अगर मैं बात करूं, जस भाई नहीं जाए तो आज भी आपको पता है कि 1.5-2 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन जस भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि वो तो रेगुलर ट्रेवल कर रहे हैं। अभी भी जलंधर अमृतसर अभी भी हमने उनको देखा है, नहीं तो जूम पे सभी लीडर्स है यार, इस वजह से वो इस लेवल पे है। तो ये सब चीजों को देखिए सर, टीम ऑटोमेटिकली ये काम क्यों करना चाहिए उसका, और प्रोबेबिलिटी टू अचीव वन स्ट्रीम। सर लास्ट में दिखाऊंगा, 8 महीने में भी वो ड्रीम पूरे हो सकते हैं जो पिछले मेरे ख्याल से 20 साल में लोगों के नहीं हुए। 8 महीने में कैसे हो सकते हैं ये दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको सब चीजें। तो दोस्तों ये चीज है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपने ये क्यों करनी है ये मैंने बता दिया, पर कौन सी करनी है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो स्टार्टअप विद लो इन्वेस्टमेंट। सर यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। अगर आज मैं रॉयल क्यू को भी लेके चलूं तो सर मात्र 9600 रुपए है, या 10,000 मान लो, 81 का चल रहा है अभी अगर यूएसडीटी, तो 10,000 से ज्यादा नहीं है सर, और वो भी 1 साल के लिए। और इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो रोबोट है, वो आपको कमा के 1 महीने में ही दे देगा आपका वापस, कैपिटल तो आपके पास पड़ी, उस कैपिटल को आपका कंट्रोल है, आपको विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, मार्केट कंडीशन अगर डाउन चल रही है तो वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा वहां पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नो टाइम बाउंडेशन सर, आप जब मर्जी अपना बिजनेस करो। रात के 11 बजे तक भी हम लोग 12, 1, 2 बजे तक भी हमने बिजनेस करा, और आज भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूएसए या अगर मैं बात करूं कनाडा जब भी होती है तो रात की जून से मेरी, या मॉर्निंग में सुबह अर्ली शुरू होती है। तो नो एरिया बाउंडेशन सर। आज लगभग मुझे ध्यान है कि मेरी टीम के 17 कंट्रीज में हमारी टीम है, जिनमें फ्रांस है, इटली है, यूएसए है, कनाडा है, जापान के अंदर भी अभी लखविंदर जी ने ज्वाइन करवाया है, और इवन मैं बता रहा हूँ जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है। ये पूरी टीम लेके गई उस बिजनेस को। इवन मैंने बांग्लादेश में भी ज्वाइन करवाई डायरेक्ट। तो ये चीज है कि एरिया बाउंडेशन नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, कहीं करो यार, पूरी दुनिया में करो। अभी इंटरनेशनल जूम सेशन हुआ था, 130 कंट्री से ज्यादा लोग थे, और लास्ट में जस भाई की स्पीच थी। जस भाई कहीं बिजी थे अमृतसर में, तो उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे, तो 5 मिनट की मेरी भी वहां पे स्पीच रही है। इंटरनेशनल स्पीकर वो इतने ज्यादा खुश हुए, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम भी सर को बुलाइएगा। तो ये जॉनी सर को उन्होंने कहा, जॉनी सर ने मुझे कॉल कर लिया, आपकी पहचान देखो कहाँ जाती है। नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं चाहिए सर। आज 70 साल का बंदा भी हमारे साथ रॉयल क्यू कर सकता है, 18 साल से कम का नहीं कर सकता।
हालांकि हमारे यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, 18 साल का भी हमारे साथ कर सकता है, लेकिन उसको जो बाइनेंस अकाउंट है वो अपने मदर फादर के साथ खुलना होगा। ईमेल अगर उसकी बनी हुई है तो वो हमारे साथ काम कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि 18 साल से कम को ना लें, ठीक है जी, क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल्स है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रूल है। नो प्लेस रिक्वायर्ड, सर कोई दुकान नहीं चाहिए, ये पूरी इंटरनेट पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अनलिमिटेड इनकम है सर, 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए डेली। सोच के देखो सर, टू बिकम आवर बॉस, आप अपने बॉस हो इस बिजनेस में। आप जब चाहोगे तब काम करते हो, नहीं चाहते नहीं करते हो। कोई ऊपर वाला आपको प्रेशराइज नहीं करता कि भाई आज बिजनेस कर। बहुत सारे साथी नहीं करते तो वह नीचे वाले साथी काम कर लेते हैं। ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने साकार हो रहे हैं, हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर करते हो। और अगर प्रोफेशनली लेते हो सर तो सोच भी नहीं सकते कि सपने कहां जा सकते। तो हाउ डज नेटवर्क मार्केटिंग वर्क, कैसे काम करती है सर? रॉयल क्यू में कैसे, किस तरह से करना है? ब्रश अप ऑन द रियलिटीज ऑफ एवरीवन। हमें आगे पीछे देखना, आगे पीछे देखना, ये ब्रश करते हैं ना, आगे पीछे। तो हमें क्या है एमएलएम जब आप करने जा रहे हो तो उसको देखना है। और रॉयल क्यू में सबसे बड़ी खासियत है एक रोबोटिक है, एक आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है और उससे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, उसको रेफर करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। फाइंड ए प्रोडक्ट यू लव, सर क्रिप्टो से बड़ा प्रोडक्ट अब नहीं है इस मार्केट में। तो इतना जबरदस्त आने वाला टाइम में है ही क्रिप्टो का टाइम है। देखिए आप उसको सोचिए, बी जेन्युइन एंड एथिकल। सर नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करें और एथिक्स के साथ काम करें। एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, क्रॉस लाइन को गलत चीज कहना, वही घूम के आपकी टीम में आ जाती है। या किसी भी तरह की टीम को छेड़छाड़ करना, सर ये नॉन एथिकल्स, आपकी छवि नहीं बनती। अमित सिंगला जी क्रॉस लाइन, इवन मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अमित सिंगला जी की कितनी सारी टीम्स हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट टच में, मैंने कभी ये फील ही नहीं करा कि वो मेरी टीम नहीं है। रवि रोतेला जी की टीम में बहुत सारे, युधिष्ठिर भाई हैं, बहुत कई बार कॉल करा है, सुभाष जी ने कॉल करा, बहुत सारे साथी हैं यार जो कॉल करते हैं। वरिंदर दिमान जी हैं, बड़े अच्छे मित्र बन चुके हैं मेरी टीम में नहीं है, लेकिन यार वो रॉयल क्यू टीम के अंदर हमें एथिक्स के साथ काम कर। मैंने कभी रियल में, मैंने कभी भी किसी ने मैसेज करा मुझे नहीं पता, मैं इवन ये भी नहीं पूछता उससे भी कौन सी टीम है, ये भी गलत बात है, मैं तो पूछना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती है तो पूछना पड़ता है, जैसे वो कोई बहुत डिटेल मांग रहा तो मैं ये कहता हूँ सपोर्ट के लिए, इस काम के लिए, फिजिकली काम के लिए आप अपने सीनियर से संपर्क कर लें, तब पूछूंगा तो मैं पूछता ही। क्यों पूछना है? उसको जरूरत है और उसको उम्मीद आप में नजर आ रही है तो प्लीज बताएं, इससे छवि आपकी अच्छी बनेगी। तो डोंट बॉदर योर फ्रेंड एंड फैमिली। सिर्फ फ्रेंड और फैमिली को यार, हम लोग कई बार ये भी चीजें देखते हैं कि हम लोग सीमित रह जाते हैं, वहां पे भार बन जाते हैं उनके ऊपर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फैमिली और फ्रेंड को देखा, उसके बाद आपको लगता है कि नेटवर्क क्यों नहीं है यार। मैं इवन बताऊं, मेरे आज फैमिली में से मेरे घर में एक भी सिंगल बंदा नहीं मेरी फैमिली से, और जो इतना बड़ा परिवार खड़ा हुआ है आज मेरे ख्याल से मेरी जो टीम मेरे ख्याल से 10,000 को क्रॉस करके ही एक्टिवेट, मेरे ख्याल से एक्टिवेशन। तो आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। सर हमारी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, हर बंदा जो पैसा कमाना चाहता है वो हमारी टारगेट मार्केट, हमें स्पेशल कहीं नहीं जाना है। शेयर योर प्रोडक्ट एवरी डे, डेली आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। प्रोडक्ट इवन रोबोट तो है लेकिन क्रिप्टो है आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट। क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नहीं वो जानना, वो कहता है मुझे ट्रेड करना नहीं आता, तो टूल है हमारे पास सर, हम आपको बंदा देते हैं सर ट्रेड करने के लिए। आपने स्पॉन्सर करना सर, रिक्रूट नहीं करना। रोब मत डालिए यार अपनी टीम में, तू काम नहीं करा, ये नहीं करा। ठीक है सर हमने स्पॉन्सर करा है, अगर वो समझता है ठीक है, नहीं तो दूसरी टीम के साथ हेल्प करिए। हमने रिक्रूटमेंट नहीं करी है, हम उस पर रोब नहीं डाल सकते, कोई सैलरी नहीं दे रहे हम लोग। सेट ए गोल, एक टारगेट सेट करें और पूरा उसका टाइम भी सेट करें सर, कि मुझे V6 जाना है तो इतने टाइम में जाना है सर, फिर उससे कॉम्प्रोमाइज मत करें। हाँ